नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में। हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को कर रहे हैं। इसमें टाइप नंबर 4 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाइप नंबर 5 का सवाल नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल कहता है, दो संख्याओं का मौसम व लसा क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। मेरे भाई, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या दे रखा है मेरे भाई? एचसीएफ दे रखा है आपका 7। तो एलसीएम 140 दे रखा है। तो हम संख्या पहले निकाल लेंगे मेरे भाई। तो संख्या निकालने के लिए जो एचसीएफ दिया होता है उसमें हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो मान लो संख्या एक है x 7x और दूसरा है 7y। ठीक, अब इसका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? तो एलसीएम होगा 7xy। कितना होगा? 7xy। जबकि एलसीएम दे रखा है 140। तो 140 इक्वल 7xy कर लेते हैं। देन मेरे भाई xy का वैल्यू निकलते हैं। तो 7 दूना 14, यानी xy का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपका कितना? 20 हो जाएगा। तो xy के अब संभावित मान को प्राइम फैक्टर्स के रूप में निकाल लेंगे। तो मेरे भाई xy का संभावित मान एक हो सकता है 1 20 और दूसरा 4 5 निकलेगा तो बहुत, बट हमें इतना से काम चल जाएगा। ओके, अब चलिए, अब जो है ये जो वैल्यू आया है ये x और y का वैल्यू आया है। अब इसमें क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 इंटू 1 करो 7 आएगा, 7 इंटू 20 करो 140 आएगा, 7 इंटू 4 करो 7 इंटू 4 करो 28 आएगा, और 7 इंटू 5 करो 35 आएगा। ओके मेरे भाई, अब यहाँ सवाल कहता है संख्या जो है 20 तथा 45 के बीच में है। तो क्या 7 और 140, 7 और 140 20 और 45 के बीच है? नहीं है। तो इसको नहीं लेना है, इस संख्या को लेना है। इसमें 28 जो है 20 से ज़्यादा है और 35 45 से कम है। तो संख्या 28 और 35 ही होगा। तो कहता है संख्याओं का योग निकाले। तो मेरे भाई 28 प्लस 35 कर लेंगे, जो आए वो आंसर होगा। तो 8 5 13, 5 1 6 63, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 कहता है मेरे भाई, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका मौसा एचसीएफ 15 है। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या कितना है? ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो एचसीएफ कितना गिवन है मेरे भाई? 15 गिवन है। तो संख्या हम बना सकते हैं इसे 15x और 15y का, 15x और 15y का संख्या बना सकते हैं। ओके, तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये एलसीएम क्या हो सकता है? 15xy हो सकता है। ओके रिपोर्ट। अब प्रश्न में क्या कहता है मेरे भाई? प्रश्न में कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है। ठीक है, तो एक संख्या 15x हो सकता है, दूसरा 15y हो सकता है। तो संख्या को हम लिख सकते हैं 15x प्लस y। ओके रिपोर्ट। देन दे रखा है योग कितना? 240। तो हम 240 यहाँ लिख लेंगे। अब x प्लस y का वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस y का 240 बटे 15 करेंगे, यानी 15 से इसको भाग करेंगे। तो भाग करने पे 16 आएगा, यानी 16 गुनी 15 करेंगे तो 240 आएगा। ओके रिपोर्ट। यानी x प्लस y जो है वो आपका 16 होगा। ठीक, तो 16 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 15, करेक्ट, सही है। देन 3 प्लस 13 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। 5 प्लस 11 भी लिख सकते हैं,
11 5 16 ये भी सही है, और 7 + 9 भी लिख सकते हैं। बाकी और सारा नंबर भी है। तो ये युग्म कितना बन रहा है? 1 2 3 और 4। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? टी होगा। ये संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन डी 4। आइए सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता है दो संख्या ए और बी का HCF का LCM से अनुपात 1 और 30 का है, ठीक, और HCF LCM के बीच का अंतर 493 है। तो ए और बी के जोड़ों की संभावित मान यानी संख्या कितना है, ये हमें बताना है। यह सवाल SSC CHSL 2019 में पूछा हुआ है। तो आइए पहले जो सवाल करता है उसको लिख लेते हैं। HCF और LCM का अनुपात जो है वो दे रखा है मेरे भाई 1:30, यानी 1/30। LCM 30, HCF 1। ठीक, मान लो HCF x है और LCM 30x है, ताकि आपको बनाने में काफ़ी आसानी पड़े। आगे कहता है HCF और LCM के बीच का अंतर 493 है। LCM और HCF के बीच का जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 493 दे रखा है। LCM कितना है? 30x है, HCF x है 493। तो 29x का वैल्यू कितना हो सकता है? 493। देन x का वैल्यू क्या होगा? 29 के पहाड़ा में ये आएगा आपको 17 बार में 493। ओके, अब मेरे भाई जब x का वैल्यू 17 आ गया तो यहाँ से हम HCF का वैल्यू निकाल सकते हैं और LCM का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 17 × 3 = यानी 510 होगा। ओके रिपोर्ट। अब इसमें संख्या, तो मान लो पहली संख्या 17A है, ओके, और दूसरी संख्या 17B है। ओके रिपोर्ट। अब मेरे भाई क्या करना है? अब जो फार्मूला होता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या इक्वल LCM गुनी HCF। अब इसको इसमें ला देना है। 17A गुनी 17B इक्वल LCM कितना? HCF आपको हो जाएगा 17, LCM हो जाएगा 510, ए वाला और ए वाला। ठीक, अब क्या करना है? अब भाग कर देना है। तो 17 से ए 17 चला जाएगा, इस 17 से 30 बार में आपको सॉरी मेरे भाई, तो एवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एवी का वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक, तो अब जो 30 है उसको क्या करना है? एवी इक्वल कितना है? 30 है। अब इसको संभावित पेयर बना लेना है। ठीक है, 1 × 30 करो फिर भी 30 होगा। ओके, 2 × 15 करो फिर भी 30 होगा, और 3 × 10 करो फिर भी 30 होगा, और 6 × 5 करो फिर भी 30 ही होगा। 6 × 5, 3 × 10, 2 × 15 और 1 × 30, ये सारी संख्या 30 को दिखाता है। तो इसके संभावित जो पेयर है वो कितना है? 4 है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। मेरे भाई आई होप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 4 कहता है यदि दो संख्याओं 1728 तथा k का लघुत्तम समवर्तक 5184 है तो k का क्या मान होगा? तो मेरे भाई ये भी बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आइए टू ट्राई अगेन। LCM क्या है? LCM 1728 और k का कितना दे रखा है? 5184, यानी 1728 × k इक्वल 5184 होगा। ठीक,
तो इस तरह के का जो वैल्यू होगा मेरे भाई वो होगा 1728 का पारा 3 बार पढ़ते हैं तो आपको 5184 आ जाता है। अब चलिए 3 लिख लेते हैं। अब 1728 को फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने पे 2 के पावर 6 आएगा और 3 का पावर 3 आएगा। ठीक है, 2 6 बार आएगा, 3 3 बार आएगा, मतलब के का अंतिम मान 3 के पावर 4 तक पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो आइए इस तरह पहली संख्या पहले लिख लेते हैं। पहली संख्या तो ये हो गया। दूसरी संख्या लिख लेते हैं। दूसरी संख्या होगा 3 के पावर 4 गुनी 2। तो तीसरी संख्या इस तरह निकालेंगे 3 के पावर 4 गुनी 2 का स्क्वायर, ए 1 टाइम ए 2 टाइम, इस तरह करके 3 के पावर 4 क्यूब हो जाएगा, 3 के पावर 4 गुनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 7 तक का मान निकाल लेंगे। 3 के पावर 4 गुनी 2 के पावर 5 और 7वां हो जाएगा 3 के पावर 4 गुनी 2 के पावर 6। तो ये आया हमें, तो ये जो वैल्यू आया यही वैल्यू के का पॉसिबल मान है, यानी 7, जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सवाल नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 384 है और उनका मौसम 48 है, तो संख्या का अंतर बताना है। ठीक, विशेष कुछ नहीं करना है। तो आइए जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो HCF कितना गिवन है मेरे भाई? HCF 48 है। तो नंबर जो बनेगा वो नंबर कौन कौन सा बन सकता है? 48x बनेगा और 48y बनेगा। ओके, तो इस तरह इसका LCM 48xy होगा। ओके रिपोर्ट। अब मेरे भाई कहता है दो संख्याओं का योग 384 है, नहीं? तो पहले संख्या ए है, इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं। कितना है? 384 है। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू 48 का पारा कितना बार पढ़ेंगे? 384 होगा 8 बार। कितना बार? 8 बार। तो x प्लस वाई का वैल्यू जो है 8 हो जाएगा। तो को प्राइम संख्याओं के संभावित जोड़े कौन कौन हो सकते हैं? 1 7 हो सकते हैं, 3 5 हो सकते हैं, मतलब ऑड वाला लेना है, इवन वाला नहीं लेना है। ठीक, उसके बाद यही है 8 लाना है तो 1 7 और 3 5। इसके अलावा 4 4 है, वो भी नहीं पॉसिबल है। 2 6 वो भी नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है ए और ए। अब चलो जब ए हम कर लिए तो अब यहाँ से हम नंबर गेन कर सकते हैं। तो 48 गुनी 1 करेंगे 48 होगा, और 48 गुनी 7 करते हैं तो 336 आता है। कितना आता है? 336 आता है। इसको घटाओ, संख्याओं का अंतर करता निकालने के लिए, तो इसको घटाओ। ठीक है, ये 336 प्लस में होगा, ऐसे करेंगे 336 माइनस 48, तो ये आता है आपको 288। कितना आता है? 288। देन 48 गुनी 3 करते हैं तो 200, 48 गुनी 5 पहले कर दो, आसान रहेगा, तो 240 होगा, और 48 गुनी 3 करते हैं तो 144 आता है, तो ये 96 होगा। तो ऑप्शन में देखना है हमें कि 96 है या नहीं है। तो 96 इसमें नहीं है। कौन सा है? 288, 288 है, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है 12 के 2 गुणांकों का लौसा 1056 है। कितना है? 1056 है। तो मेरे भाई इसको पहले जो बोलता है उसको लिख लिया करो। LCM कितना है? 1056 है। और इसमें पहली जो संख्या दे रखा है 132 दे रखा है। पहली संख्या क्या दे रखा है? 132। और कहता है 12 के 2 गुणक। तो HCF आप 12 ले लो, 12 बोल रहा है तो 12 ले लो। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब आप 12 ले लिए तो संख्या बनेगा, वो संख्या कौन बनेगा? 12x बनेगा, एक 12y बनेगा, 12x बनेगा और 12y बनेगा। तो LCM भी आ जाएगा आपको, 12x और y आ जाएगा। ओके रिपोर्ट। अब मेरे भाई 12x जबकि LCM दे रखा है 1056 है,
तो 1056 का वैल्यू हो जाएगा 12xy। तो ये मेरे भाई कितना से जाएगा, ये जाएगा आपको 88 टाइम्स, 88 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 88 बार में। x और y का वैल्यू 88 हो जाएगा। ठीक, अब मेरे भाई इसमें पॉसिबल जो पेयर है उसको लिखना है। नहीं, पहले क्या करेंगे, पॉसिबल पेयर को लिख लेंगे। तो पॉसिबल पेयर क्या क्या बन सकता है, एक बन सकता है 1 और 88 मल्टीप्लाई के केस है, 1 गुनी 88 88। दूसरा बन सकता है 8 गुनी 11। ठीक, बनने के लिए और बहुत सारा बनेगा, बट कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही सोल्व करते हैं। अब मेरे भाई एचसीएफ दे रखा है 12, तो 12 गुनी 1 करते हैं तो 12 आता है, और 12 गुनी 88 करते हैं तो 256 आता है। ठीक, इसी तरह 12 गुनी 8 करते हैं तो 96 आता है, और 12 गुनी 11 करते हैं तो 132 आता है। ठीक, तो अब मेरे भाई बहुत आसान सा है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर निकाल सकते हैं, और ऐसे भी करोगे आपका आंसर आ जाएगा 96, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बाय द वे आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसमें क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, पॉली संख्या दे रखा है। जो बेसिक फार्मूला है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ फिर से। एलसीएम कितना है, 256 है। एचसीएफ कितना है, 12 है। पॉली संख्या एलसीएम गुनी एचसीएफ, पॉली संख्या कितना है, 132 है, और दूसरी संख्या आई डोंट नो, नहीं पता है, ये निकलना है। तो आप इसको अब करते हैं, तो 12 कम 12, 12 कम 12। ओके, अब इसको करो, 11 9 99, 11 6 66, दूसरी संख्या 96 आ गया आपका। तो आप दोनों मेथड में कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। 7 में कहता है दो अंकों की दो संख्याओं का मसा व लसा 16 और 480 है, तो संख्या बताए। ठीक, तो एचसीएफ दे रखा है मेरे भाई 16, एलसीएम दे रखा है 480। ओके रिपोर्ट, जो नंबर है वो नंबर हो जाएगा यहाँ से 16x और 16y, 16x और 16y। तो एलसीएम क्या है, 480 है, तो 16xy इक्वल 480। अब xy का वैल्यू 16 के 48 यानी 30 आएगा। ठीक है, तो xy का वैल्यू कितना आया, 30 आया। अब कहता है दो अंकों की दो संख्याओं का मसा व लसा इतना आ गया। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इतना हुआ, तो संभावित जो संभावित जोड़े हैं उसको पहले हम निकाल लेंगे। तो संभावित जोड़े कौन कौन सा हो सकता है, 1 और 30 हो सकता है गुना के केस में। दूसरा हो सकता है 2 और 15। तीसरा हो सकता है 6 और 5, और बहुत सारा हो सकता है, बट ऐसा ही है। तो अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 16 है, तो 16 से सब में गुना करो, 16 गुनी 1 16, 16 गुनी 3 48, 0 तो 0, 16 गुनी 2 32, 16 गुनी 15, 16 गुनी 15 करने पे कितने आएगा मेरे भाई, 240 आएगा। 16 गुनी 6 करो, 16 5 80, 16 6 96, ये आएगा। ओके रिपोर्ट, अब यहाँ से देखना है आंसर आ जाएगा, इस मैच करो आंसर। तो ऑप्शन जो डी है 80 और 96 ये मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, दोनों में कोई है नहीं ऑप्शन। ऑप्शन है 96 और 80, जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 80 और 96। ऐसे भी बना सकते हो, या एलसीएम एचसीएफ के द्वारा भी बना सकते हो। थोड़ा सा परेशानी ये है कि इसमें पहली या दूसरी संख्या में कोई ज्ञात नहीं है, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बट आप ऑप्शन के मदद से बना सकते हो। 8 नंबर सवाल कहता है 3 अंकों की दो संख्याओं का मसा 17 है और लसा 714 है, तो संख्याओं का योग बताएं। तो मेरे भाई कहने का मतलब है एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ दे रखा है 17, एलसीएम दे रखा है 714।
ओके, तो संख्या कौन कौन बन सकता है? नंबर बन सकता है 17x और 17y। तो एलसीएम इक्वल 17xy, इसका वैल्यू 714 है, तो xy का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17 3 51, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, तो 42 आया। अब मेरे भाई क्या करेंगे? वही संभावित जो जोड़े हैं, पॉसिबल पेयर है, वो बना देना है। तो 1 और 42 बनेगा। ओके रिपोर्ट। 2 और 21 भी बन सकता है, ठीक। 3 और 14 भी बनेगा। ओके रिपोर्ट। 6 और 7 भी बनेगा। ओके रिपोर्ट। अब क्या करना है? एचसीएफ से सबको गुना कर देना है, ठीक है। तो 17 गुनी 1 करते हैं तो 17 आता है, और 17 गुनी 42 करते हैं तो 714 आता है। एक ए हो गया। दूसरा 17 दूना 34 और 17 गुनी 21 करते हैं तो 357 आता है। ओके, देन 17 गुनी 3 करते हैं तो 51 होता है। 17 गुनी 14 करते हैं तो कितना आता है? 17 गुनी 14 तो 300, ठीक, मल्टीप्लाई करना है। 17 गुनी 6 करते हैं तो 102 आता है, और 17 गुनी 7 करते हैं तो 119 आता है। ओके, इसको कर लोगे, थोड़ा में रफ करना पड़ेगा। तो 102 और 119 जो 3 अंकों की संख्या है। बाकी में कोई 2 अंक की संख्या, कोई 3 अंक है, कोई 2 अंक की, कोई 3 अंक की। इसमें तो 2 अंक हो सकते हैं, इसमें 3 अंक का है, फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो 102 और 119 होगा। तो 102 और 119 को जोड़ोगे तब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 221, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।